हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा चलिए एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। इससे पहले बेटा हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन आंसर की। अब हमारे पास आया है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए क्या लिखा है। मैंने आपको डेफिनेशन पहले बताऊँगा फिर एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, या मॉलिक्यूलर मास कह दो या मॉलिक्यूलर वेट कह दो, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ें। ये कह रहे हैं द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंसेस इज द sum of atomic masses of all the atom in a molecule of a substances. It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit. कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक पूरे बड़े से कंपाउंड का जो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सर नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है बता रहे, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, O2। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2। ओ एटम है हमारा, ऑक्सीजन एटम है, और उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, 2। अब इन्हीं ने कहा कि इसका पूरे का, इस ऑक्सीजन के साथ जितने मॉलिक्यूल लगे हैं और ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन के साथ जितने मॉलिक्यूल लगे हैं, यानी कि इस पूरे का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कि इस पूरे का जो मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं ये पूरा सम होता है एक किसी भी एटॉमिक मास, ये पूरे एटम का मास होता है। जो एक एटम है उस एटम का जितना पूरा सम होगा। कैसे, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं कहा, एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है, एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। और 16 को जब इसके मॉलिक्यूल कितने जुड़े हैं ऑक्सीजन में, 2। अब ये जो आया है बेटा हमारे पास 16, ये एटॉमिक मास यूनिट है, रिलेटिव इस एटम का, सिर्फ ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन के साथ कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है, सॉरी, उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के पास हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का खुद का, एटम का खुद का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 16, और है कितने मॉलिक्यूल, 2। तो 16 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। ये जो बेटा 32 आया है आपके पास, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल दो या मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, इसी को कहते हैं। तभी तो इन्होंने लिखा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। सम होता है, इसका पूरे का सम होता है किसका, एटॉमिक मासेस, एटम के मास का, ऑफ ऑल द एटम इन ए मॉलिक्यूल। और जितने मॉलिक्यूल इस एटम के साथ हैं उसको भी हमें काउंट करके मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। तो यानी कि इस पूरे एटम का मास उसे कहते हैं हम लोग, इस पूरे एटम का प्लस मॉलिक्यूल को भी जो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, कितने मॉलिक्यूल इससे अटैच है। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया 32 मॉलिक्यूलर मास आ गया। बात समझ में आ रही है ना आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अब जो यहाँ पे लिखा है इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये तो इसका रिलेटिव हो गया। ये 16 जो आया ऑक्सीजन का, तो 16 रिलेटिव हो गया, लेकिन इनके साथ जो मॉलिक्यूल जुड़े हैं जब उसको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, पूरा सम जब करेंगे तब आएगा मॉलिक्यूलर मास आएगा। वैसे N2 का सिर्फ रिलेटिव हम पढ़ा चुके हैं आपको, रिलेटिव आसपास वाला मास कितना होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है। मास पूछ रहे हैं, एटॉमिक नंबर नहीं कह रहे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है। अब नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल कितने जुड़े हैं, 2। तो 14 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 32, और 28, ठीक है, और ये 28 हो जाएगा हमारा क्या, मॉलिक्यूलर मास। इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर ना समझ में आए तो इतना समझ लो, जैसे कि कोई एक ऐसा है CO2, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि मान लो इसका कहा कि मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो आपको मालूम है कि कार्बन का जो मास होता है कितना होता है हमारा, 12, ठीक है, प्लस लगाया। ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक मास, नंबर नहीं, एटॉमिक मास होता है 16, और इसके साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 2 × 2, आंसर आ जाएगा आपका 12 + 32 कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 44 आ गया। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकाला जाता है। और जो इसका 12 लिखा है बेटा, ये 16 जो लिखा है, 12 क्या हुआ हमारा, एटॉमिक मास यूनिट हुआ, AMU, रिलेटिव।
और ऑक्सीजन का था कितना 16, और ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल कितने थे 2। अब उसको से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, सम कर दोगे, तो सम करने पे जो आएगा वो आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 3.1 एग्जाम्पल दिया है आपकी एनसीईआरटी में। हमने बेटा डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं हमने यहाँ पे, ठीक है। देखिए हमने लिखा है कैलकुलेट करना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM, RAM नहीं RMM, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। RM का फुल फॉर्म है, किसका निकालना है, वाटर का, HNO3 का। कैसे सर निकालना है, ऐसे ही निकालना है सर। ये सब क्या लिखा, ये लिखा इसलिए जाता है ताकि इसके मार्क्स हमें मिल सके। थोड़ा सा आपको वर्किंग भी दिखानी पड़ती है, वर्किंग नहीं दिखाओगे तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे डायरेक्ट कर दोगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वर्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो देखिए एटॉमिक मास कितना होता है, पहले इसका निकाल लें, ए वाले का निकाल लें। एटॉमिक मास यानी कि एटम का मास, कौन से एटम का मास, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का होता है कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है 1 होता है, 40 नहीं है, ठीक है 1। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ठीक है। मास और एटॉमिक नंबर दोनों इसका 1 होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो इसके अंदर है उसका कितना है 16, ठीक है। अब हमें देखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कितने कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं। हाइड्रोजन से कितने जुड़े हैं 2, ऑक्सीजन से कुछ नहीं है आसपास। ये ऑक्सीजन का मत समझिएगा कि ये ऑक्सीजन का 2 है, नहीं, ये 2 जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के पीछे आगे कुछ नहीं है, तो 1, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका मास होता क्या है ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, कितने मॉलिक्यूल कंटेन होते हैं वाटर में, वाटर में यानी कि हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के साथ कितने मॉलिक्यूल अटैच है 2। तो देखिए यहाँ लिखा है 2 एटम, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और 1 एटम है ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के साथ कितने एटम है 1, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे H2O, हाइड्रोजन का मास कितना था, हाइड्रोजन का मास था 1 लिखा। कितने मॉलिक्यूल अटैच थे 2, तो इनटू 2 किया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है, कितना होता है 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसके आगे पीछे कोई मॉलिक्यूल है नहीं है तो कोई बात नहीं, 16 होता है तो 16 लिख दिया। 1 2 2 प्लस 16 कितना आया 18 जो आया है बेटा वो आया है इसका मॉलिक्यूलर मास आया। और ये जो U लगाया है ये इसकी होती है यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोल दो, U जो आया है एटॉमिक मास यूनिट बोल दो, या आप बोल दो U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। बात समझे आप लोग, जो ये U लिखा है बेटा इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि AMU। अब लोग कहते हैं IUPAC वाले इतना लंबा चौड़ा ना लिखो, मैंने आपको उससे पहले बताया था, आप U लिख दोगे समझ जाएगा कि AMU लिखा है। और U एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हो, या यूनिट की जगह यूनिफाइड मास भी बोल सकते हो। बात समझ में आई। अब किसका निकालना है हमें, अब निकालना है HNO3 का निकालना है। हाइड्रोजन के अंदर आइटम कितने हैं, अब देखिए डायरेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब हम नहीं लिखेंगे आपको, लेकिन ये एग्जाम में लिखना है, ये जो यहाँ पे वर्किंग है ये लिखना है। अब यहाँ पे हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, नाइट्रोजन का मास कितना होता है हमारा, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, नाइट्रोजन के साथ एटम कितने जुड़े, देखिए नाइट्रोजन का तो होता है, वैसे गलत लिखा था ये 14 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16, ठीक है। नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। लेकिन यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल किसी के साथ जुड़े, हाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं सर, ठीक है, देखेंगे आगे जाके। तो हम क्या करते हैं आपको एक बार फिर से बताते हैं, ये वाला इसको रफ कर दें, ठीक है, यहाँ पे बताएंगे मज़ा आएगा आपको। तो हाइड्रोजन का हो गया 1, ठीक है, प्लस लगाया। नाइट्रोजन का कितना था 14, ठीक है, फिर प्लस लगाया। ऑक्सीजन का कितना है 16। अब 16 के साथ कितने मॉलिक्यूल अटैच है 3 है, तो वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 और प्लस 1 15, ठीक है, और ये 48 आ जाएगा 63
यू का मतलब यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हो। इतनी बात समझ में आई? अरे भैया ये ऐड हो जाएगा, 48 है, 15 है, ठीक है, 8 5 कितने हुए, 13, 4 और 1 5 और 1 6 आ गया, ठीक है। अब इसको नोट करिए, आगे हम बताते हैं। एटॉमिक मास यूनिट के बाद आया आपके पास फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा, आपके पास जो दूसरी हेडिंग आई है फॉर्मूला यूनिट मास, ये क्या होता है सर? जैसे आपने अभी मॉलिक्यूलर मास निकाला था, सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन ये होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड वाले को ही, आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं उसी को ही कैलकुलेट करना होता है। फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होता है जिसमें आयंस प्रेजेंट हो, जिसमें आयंस कंटेन हो। आयंस क्या? पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, हाँ वही। पहले पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। सेम वही फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, सेम वही है इसमें भी, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं जिसके पास आयंस कंटेन हो। आयंस का मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, ठीक है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर निगेटिव, ये आयंस कंपाउंड होते हैं। आयंस क्या? आयनिक कंपाउंड होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड वाले हमारे, जो आयनिक कंपाउंड वाले एटम होते हैं हमारा, उसी का फॉर्मूला यूनिट मास निकाला जाता है। अगर इसमें से पूछे कि Na को अलग कर दे, Cl को अलग कर दे, तो Na बनेगा और Cl माइनस बनेगा, Na प्लस बनेगा और Cl माइनस जो बनेगा उसको कहेंगे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ दिस एटम। फॉर्मूला यूनिट मास, जिसके पास आयंस होंगे पॉजिटिव निगेटिव, जिसको बोलते हैं आयंस, जिसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड वाले, उसी का फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सेम मैनर में निकालते हैं जैसे फॉर्मूला, जैसे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकाला था। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl ही ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसके पास निगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, और जिसके पास आयंस होंगे, जिसके पास आयनिक कंपाउंड होगा, जिसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होंगे, सर तो उसमें भी थे, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड वाले में आते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड उसको कहते हैं बेटा जो एक तरीके का, हम कहेंगे एक तरीके का बॉन्ड ना बनाए, बीच में डंडा कभी नहीं होता। NaCl के बीच में बेटा आपने कभी ऐसे डंडा देखा है? ये ऐसे बीच में बॉन्ड नहीं। आयनिक कंपाउंड के बीच में आप सिर्फ ऐसा एक अट्रैक्शन देखोगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव आपस में एक बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, आयनिक होगा। आयनिक का मतलब आयंस से अटैच होगा, पूरे का पूरा एक बीच में बॉन्ड नहीं आया होगा। आयनिक अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे से आसपास घूम रहा होगा, लेकिन एक दूसरे के चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से, और उसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। चलिए ठीक है। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Na का, सोडियम का 23, और है कितने सोडियम? 1, तो 1 × 23 प्लस लगाया। Cl का कितना होता है? 35। सर पूरा लेंगे क्योंकि हमने आपको बताया था कि 35.5 कैसे आया। अगर नहीं पता तो जाके पीछे वाला मेरा लेक्चर देखो। Cl कितना है? Cl भी एक ही है तो 1 लिखा, इनटू Cl का मास या एटॉमिक नंबर बताइए। Cl का कितना होता है? Cl का होता है 35.5। बेटा पूरा लेंगे 35.5 क्योंकि इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। वैसे तो और भी होते हैं। 35.5 पूरा एग्जैक्ट लेंगे 35.5। अब 35.5 लेंगे, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 23 प्लस 1 × 35 35.35 कितना आ जाएगा? 58.5 U का मतलब यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सेम वैसे ही निकालना है, लेकिन सिर्फ इसमें कंडीशन ये दी है कि ये Na प्लस और Cl माइनस जो होते हैं, इसको जो बोलते हैं ये होते हैं हमारे फॉर्मूला यूनिट मास होते हैं। ये फॉर्मूला यूनिट मास इसी का निकाला जाता है जिसके अंदर आयनिक कंपाउंड होंगे, जिसके पास आयंस होंगे। निकाला कैसे जाता है? जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3.2 पे आते हैं, इसी का एग्जाम्पल है CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। Ca का मतलब कैल्शियम, Cl2 का मतलब क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो एटॉमिक मास देखना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम
40, कैल्शियम का 40 होता है, याद रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें बेटा आप लोग को वैलेंसी, चार्ज, एटॉमिक नंबर, मास नंबर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर आपको नहीं निकालना आता हर एक का कैसे निकाले, तो मैंने इस पर एक फैक्ट भी बनाया है, उस पर देख लीजिएगा। तो ये है 40। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा? क्लोरीन का होता है एग्जैक्ट 35.5 और क्लोरीन के साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं? 2। चलिए कुछ ना करते हैं, 40 है कैल्शियम का, 40 लिखा प्लस लगाया। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, 35.5 आ गया हमारे पास। और क्लोरीन के साथ हमने यहाँ 2 लगाया नहीं है, इंटू 2 कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा 111, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब इसको आप देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा एकदम एग्जैक्ट वही आ जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास में, ठीक है। इंटू 2 हमने लगाया नहीं था आपके लिए। अब यहाँ पे क्या आया? ये कैसे आया? आपको मालूम है, एटॉमिक मास पता है, आपने खटाखट निकाल लिया। कैसे निकाला? अब सर कहेंगे सर इसके ऊपर तो आयनिक है नहीं। अरे भैया आयनिक ही कंपाउंड तो है, Ca+, Cl-, CaCl-। अब Cl तो लिखा नहीं जाता, क्लोरीन तो लिखा नहीं जाता, IDE लिखा जाता है, तो क्लोराइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, एनसीईआरटी का। इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो आया है आपके पास, सबसे पहला देखिएगा नंबर 1 और ये नंबर 2 है। पहला देखिए, इसी से रिलेटेड है कि कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास और कैसे निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे भैया? कितना होता है इसका बताइए एटॉमिक नंबर, ठीक है। 1 इंटू 2, कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के अंदर? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। वैसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन के साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं? 2, तो 16 इंटू 2 32। क्लोरीन के साथ कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 71। CO2 का अभी निकाल के दिखाया था हमने, CO2 का 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, तो इंटू 2 कितना आ जाएगा? 44। C2H6, C2H6 जानते क्या होता है बताइए? C2H6 बताइए। मीथेन नहीं, इथेन, इथीन, देखिएगा जाके, ठीक है। कार्बन का कितना होता है? 12। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 इंटू 2। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 1 इंटू कितने हैं? 6, 30 आ जाएगा आपके पास। C2H4 ऐसे निकाल लिएगा, ठीक है। आसान है, बहुत ईजी है। इसके नीचे 2-3 और भी दिए थे, वो मैंने लिखे नहीं क्योंकि सब बकवास क्वेश्चन है। आप देख लेगा, निकाल आएगा आपके। ZNO। अब इसका हमें क्या निकालना है? यहाँ पे दूसरी हेडिंग में देखिएगा, मैं हेडिंग पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। दूसरे जो क्वेश्चन आंसर आए आपकी दूसरे हेडिंग में, तो यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट करना है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। इसमें क्या निकालना है? फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। इसमें क्या निकालना था? मॉलिक्यूलर मास, सेम दोनों। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको ना समझ में आए तो जिंक का पे क्या देखना है आपको? एटॉमिक मास देखना है। आपकी बुक में गिवन है, मेंशन है, सबका एटॉमिक मास दिया हुआ है बुक में। जिंक का कितना दिया है? 65। देखिए ध्यान से देखिए, उसमें दिया हुआ है, ऐसी हवा में नहीं लिख रहे। और हवा में भी लिख रहे होते तो याद होता है इंसान को। जिंक का कितना होता है? 65। ऑक्सीजन का 16, ऐड कर दो 81। Na2O, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड ये Na2O, सोडियम का कितना होता है? 23। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, 23 इंटू 2। ऑक्सीजन का 16 कर दो, आ जाएगा 62। K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 कितना है? पोटेशियम का होता है 39। कितने मॉलिक्यूल? 2 लगाया। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 99। बस ये छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर थे, इसको करिए, इसको नोट करिए, फिर आपको बताते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए बेटा, आपके पास जो आया है मोल कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो चलिए हम जानते हैं कि मोल का मतलब क्या होता है, फिर हम उसके बारे में न्यूमेरिकल बारे में देखते हैं उसके। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर, इट्स वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 एंड एक्सप्रेस बाई Na, एवोगैड्रो नंबर। सिंबल ऑफ मोल इज MOL, ठीक। ये कह रहे हैं मोल क्या होता है। चलिए आपको एक आसान से बताते हैं। मोल जैसे कि कहते नहीं, कोई एक नंबर है, मोल भी एक तरीके का बेटा एक नंबर है, ठीक है। मोल क्या है? एक तरीके का नंबर है।
क्या नंबर है? जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। मोल क्या है? मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसको एक्सप्रेस करते हैं Na से। सर Na क्या होता है? Na का मतलब बेटा होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ये होता है बेटा। मोल क्या है? मोल एक नंबर है। ठीक है, कोई एक नंबर होता है, जैसे कि सारे नंबर आप देखते हो नंबर है, तो मोल भी क्या है? एक नंबर है। उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू ये है। और ये क्या है? ये Na है। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? ये होता है, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल ऑफ मोल। मोल का सिंबल क्या होता है? MOLE को बेटा आप शॉर्टकट में MOL भी लिख सकते हो सिंबल। ठीक है, यूनिट वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो मोल की जगह MOL भी लिख सकते हैं। अब सर मोल कॉन्सेप्ट में बताना क्या है? मोल कॉन्सेप्ट है क्या? ऐसा समझो जैसे हम लोग कहते नहीं कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक दर्जन में इतने आइटम होते हैं। ठीक है, 12 बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास जैसे कहा नहीं एक दर्जन में 12 आइटम है, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, वैसे ही मोल का यहाँ पे भी एक नंबर है। क्या है? ये है। तो हमने कहा अगर एक दर्जन में 12 कोई चीज़ें होती हैं, 12 जैसे कि कोई भी चीज़ें हो, केले हो, फ्रूट्स हो, कोई भी चीज़ हो, तो एक दर्जन में, एक डजन में 12 आइटम्स होते हैं, तो एक मोल में कितना होगा? अभी हम लोग ने पढ़ा, तो हमने कहा एक मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। अगर एक मोल का पूछेगा तो एक मोल में कितने होंगे? एक मोल में इतनी वैल्यू होगी, क्योंकि हमको ये मोल कॉन्सेप्ट में बता दिया गया है कि मोल एक नंबर है, उस नंबर को ये कहते हैं और इस नंबर को बोलते हैं Na, और Na को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। अगर आप इसका नंबर देखेंगे, इसका आप नाम देखेंगे तो उसका काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है बुक में। ठीक है, कार्लो अमीनो एवोगैड्रो नंबर करके बहुत लंबा चौड़ा है। आप सिर्फ एवोगैड्रो नंबर याद रखो। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर है। अब हमने कहा एक मोल में कितने होंगे? भैया एक मोल में इतने के बराबर होंगे। किसकी बारे में बात कर रहे हैं? एक मोल में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे? इतने 6.022 इंटू 10⁻23 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एटम होंगे। ठीक है, तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन में एटम कितने होंगे? उतने ही होंगे, सेम होंगे। एक मोल का पूछेगा तो यही नंबर उठा के लिख देना, समझ में आ जाएगा कि एक मोल एटम या एक मोल ऑक्सीजन। देखिए 3 बातें करेगा। अगर एटम पूछेगा, एक मोल एटम पूछेगा तो लास्ट में हमें एटम लिखना है। एक मोल हाइड्रोजन एटम पूछा तो उतना ही नंबर लिखा, एटम लिखा। अगर ये पूछेगा एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो यहाँ पे एटम की जगह मॉलिक्यूल आ जाएगा। या पूछेगा एक मोल ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल तो यहाँ पे एटम की जगह फिर पार्टिकल लिखा जाएगा, एटम वगैरह ना लिखना। फिर अगर एटम पूछा है तो एटम लिखेंगे, पार्टिकल पूछा होगा तो पार्टिकल लिखेंगे, मॉलिक्यूल पूछा होगा तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। बाद ये एक आप बेटा देखो हमने यहाँ पे स्टार बनाया है, एक चीज़ बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने बताया था कि कार्बन 12 कैसे आता है। अब मैं नहीं बताऊंगा, उसको पहले वाला अगर नहीं देखा है उसको देख लिएगा बेटा लेक्चर को, ये आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन 12 कैसे आया। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने स्टार बनाई, ये अलग से कुछ बताने जा रहे हैं क्योंकि इसमें आगे क्वेश्चन जो आएंगे कुछ अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है? सर 12 होता है, आपने बताया था। ठीक है, हमने कार्बन 12 निकालना भी दिखाया कि कार्बन 12 आता कैसे है, RAM सब बताया था। तो हमने कहा जो मास होता है कार्बन 12 का वो किसके इक्वल होता है? हमने कहा इसके इक्वल होता है। सर ये कहाँ से वैल्यू है? ये बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है। कैसे आई बता रहे हैं। हमने कहा अगर मास ऑफ कार्बन 12 के बराबर है तो वो इक्वल किसके होगा? हमने कहा इक्वल होगा 1.992648 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। ठीक है सर, कैसे पता चला? चलिए देखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन, एक मोल कार्बन का, एक मोल का वेट कितना होगा? हमने कहा 12 ग्राम पर मोल, क्योंकि भैया इसकी यूनिट भी यहाँ पे लिखी हुई मोल, हमने पूरा लिख दिया, MOL लिख दिया शॉर्टकट में। तो हमने कहा अगर एक मोल ऑक्सीजन में इतने एटम हो सकते हैं तो एक मोल कार्बन का वेट कितना होगा? कार्बन कितने होते हैं? 12 होता है।
यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल। ठीक है समझ गए। तो सर इससे क्या होगा, तो इधर देखिए, तो हमने कहा Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन वेट कितना है 12, किसका, कार्बन का। अगर कार्बन का 12 है तो उसको डिवाइड कर देंगे Na से। Na क्या है, ये नंबर है, तो हमको पता चल जाएगा। इस नंबर से जैसे ही डिवाइड करेंगे वैसे ही तुरंत ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये जो आई है ये आ जाएगी। कैसे आई, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का मास कितना होता है, C12, 12 लिखा है, 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, और Na की वैल्यू क्या होती है, Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6.022 Na को क्या कहते हैं, Na को सर हमने अभी पढ़ा था कि इसके Na की वैल्यू जो होती है ये होती है। ठीक है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये मोल से हमने मोल कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, कितना आया ऊपर नीचे डिवाइड करके, बेटा ये वैल्यू आएगी, रट लो। ये क्या है, ये हमारी है एक कार्बन, मास ऑफ कार्बन 12 इक्वल होता है इतनी वैल्यू के। अभी ज़रूरत पड़ेगी, अभी क्यों बता रहे हैं, अभी सिर्फ सीख लो। ठीक है, इतने के बराबर होता है, इतनी वैल्यू के बराबर होता है। अगर कोई पूछे कैसे आएगा, कह देना कि जितना मास ऑफ कार्बन होगा कार्बन 12 उसको Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। अब सर मोल बता दिया, मोल के छोटे मोटे हमने कुछ चीज़ें सीख ली जो आगे भी काम आनी है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज में। ठीक है सर, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का बेटा आपके जो अभी क्लास में चल रहा है वो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको 3 बताऊंगा, क्योंकि जब एक्सरसाइज पे हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे बदल बदल के फॉर्मूले आते हैं। बच्चों को बेवकूफ़ तो बना देते हैं क्लास टीचर कि बेटा ये एक फॉर्मूला रट लो, लेकिन जब आगे एक्सरसाइजेज अभी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, तो मोल के 3 फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ नहीं होगा, अगर यूज़ भी होगा तो 2 ज़्यादातर यूज़ होंगे। ठीक है, वो कौन से 3 फॉर्मूले, बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास बोल दो या एटॉमिक मास बोल दो। भैया मोलर मास क्या होता है, ये है इस, मान लो कोई एटम है, इस एटम का मास या इसका पूरे का मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास यानी कि इस पूरे कंपाउंड का मास, एटॉमिक मास इस पूरे एटम का मास, मोलर बोल दो चाहे एटॉमिक बोल दो। गिवन मास या क्या बोल दोगे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे गिवन मास की जगह क्या लिखा होता है, मास भी सिर्फ लिखा होता है, गिवन भी हटा देते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऐसा भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, कभी कभी आप ऐसे भी लिख लो एटॉमिक मास, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, राइटिंग गंदी आ रही होगी तो कोई बात नहीं। पहला फॉर्मूला हो गया, ये आपको 110% ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पहला फॉर्मूला मस्ट 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 बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम गिवन STP। क्या होगा, वॉल्यूम गिवन STP। सर STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये एक कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इस पे क्वेश्चन अभी ज़्यादा नहीं आएंगे इसलिए हम नहीं बताएंगे। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये वाला फॉर्मूला इतना नहीं आएगा, ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। सर ये STP होता है क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक कंडीशन लगाई जाती है, जब प्रेशर हमारा 180 के आसपास हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, तब ये लगाया जाता है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम गिवन STP अपॉन 22.4 लीटर। 22.4 लीटर या कुछ लोग लिखते हैं 22.4 dm³ भी लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं 22.4 dm डेसीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, या ये भी लिख सकते हो। ये इतना काम नहीं आएगा, ये वाला काम आएगा। नंबर ऑफ मोल्स का तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है
मॉलिक्यूलर गिवन एटम, मॉलिक्यूलर गिवन एटम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। कभी कभी इसकी जगह पे बेटा वो लोग ऐसे भी लिख देते हैं Na। अब Na क्या है? Na भी तो यही है ना, Na अभी पढ़ा था ना कि Na की वैल्यू क्या होती है, Na की 6.0। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये Na क्या है, आपने तो ये वैल्यू पढ़ाई थी। अरे Na बोलो चाहे ये वैल्यू बोल दो, Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, वही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा एक फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आपको गौर करना है। कभी कभी बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा है तीसरा वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर गिवन एटम, तो यहाँ पे लिखा होता है कभी कभी एटम्स की जगह अगर क्वेश्चन में पूछ लिया पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, हमने कहा ना अभी, हमने कहा यहाँ पे कि यहाँ पे एटम्स है तो एटम्स पूछ ले तो एटम्स लिखेंगे, पार्टिकल पूछ ले तो पार्टिकल। तो यहाँ पे कभी कभी गिवन एटम्स या गिवन पार्टिकल, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स, गिवन मॉलिक्यूल्स ऐसे भी दे सकता है। यहाँ पे पार्टिकल्स भी आ सकता है, ठीक है, पार्टिकल्स भी आ सकता है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इसको नोट करो जल्दी से, हमारे आ रहे हैं, नोट करिए जल्दी से इसको। अब देखिए बेटा आपके पास जो एग्जाम्पल आया है 3.3 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पहला आ गया आप लोग के पास। ठीक है, 3.3 आया है, यहाँ पे लिखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम फाइंड मोल फ्रॉम मास। ठीक है, फाइंडिंग मोल, आपको मोल निकालना है फ्रॉम मास, मास से। ठीक है, दूसरा इसकी दूसरा कौन सा पार्ट है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम। ठीक है, नंबर ऑफ हीलियम एटम फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। दूसरा पूछा है इन्होंने पार्टिकल्स पूछा है। ठीक है, पार्टिकल्स पूछा है। चलिए दो क्वेश्चन दिए, हम लोगों ने कितने फॉर्मूले पढ़े थे 3। पहला फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा है मास। ठीक है, मास पूछा है और इसमें क्या पूछा है पार्टिकल। पार्टिकल वाला फॉर्मूला कौन सा था दूसरा, और मास वाले में क्या है यानी कि फाइंड मोल, मोल फाइंड करना है मास, मास यानी कि नंबर, कोई एक नंबर है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या था गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहला फॉर्मूला आ गया हमारे पास। आपकी एनसीईआरटी में एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है। एन स्मॉल एन को नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, कैपिटल एन को हम लोग क्या कहते हैं एन नॉट को एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल एम को मोलर मास कहते हैं, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप पढ़ लिएगा नॉलेज के लिए, लेकिन ये है आपको एकदम सिंपल सा हम बता रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, कुछ भी लिख सकते हो। नीचे हमने भी लिखा था मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, यहाँ पे लिखा है सेम है, दोनों एक ही चीज़ें। एटॉमिक मास लिख सकते हो। तो गिवन मास, यहाँ पे गिवन मास दिया है 52 ग्राम दिया है, किसका दिया है हीलियम का। हीलियम समझ लेना कौन सी गैस है। ठीक है, यहाँ पे 52 आ गया, और ये याद रखिएगा जो गिवन मास होता है उसको स्मॉल m से लिखते हैं, और जो मोलर मास होता है उसको कैपिटल M से लिखते हैं। मोलर मास किसे कहते हैं, इस पूरे का मास निकालना। किसका मास निकालना, कोई एक एटम जो दिया हो। कौन सा एटम दिया है, हीलियम दिया है, और ये जो पहले से मेंशन है इतने ग्राम, देखिए ग्राम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये जो पहले से ही मेंशन है तो ये हम लोग को ऊपर लिखना होता है गिवन मास, ये पहले से दिया हुआ है गिवन मास। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है जिसे हम मोलर मास कहते हैं, ये क्या होता है, ये हमें निकालना होता है। तो सर किसका निकालते हैं बेटा, हीलियम का निकालते हैं। कि हमने कहा है इन्होंने कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, 52 ग्राम प्रेजेंट है हीलियम में, तो हमें 52 ग्राम तो दिया हुआ है गिवन, लेकिन किसका निकालना है हीलियम का। अब हीलियम का मास बताइए कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, तो नीचे 4 लिख देंगे। स्मॉल m से गिवन मास को डिनोटेट करते हैं और मोलर मास को नीचे वाले को कैपिटल M से। 52/4 क्या आ जाएगा 13। बस इतना करना था यहाँ पे, आपको काट लिए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब पूछा है इन्होंने 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पूछे है, हमने क्या कहा था कि जिसमें पार्टिकल पूछेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर गिवन एटम था। हमने कहा अगर पार्टिकल पूछेगा तो एटम की जगह पे अब क्या लिख देंगे, पार्टिकल्स लिख देंगे। तो ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है। और एक चीज और सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से कहते हैं। इसको डायरेक्ट अगर लिखना हो तो स्मॉल एन कह दिए, इसको डायरेक्ट लिखना हो तो स्मॉल एम कह दिए, इसको लिखना हो तो कैपिटल एम कह दिए। नंबर ऑफ मोल्स जो हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा पूछते हैं। इन्होंने कहा कि इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम हमारे प्रेजेंट है और उसका हमें क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इसके अंदर, हीलियम एटम के अंदर कितने पार्टिकल हैं। दिए कितने हैं पहले मेंशन, गिवन कितने हैं, इतने। अब इन्हें नंबर ऑफ हीलियम एटम के मोल निकालेंगे, कितने इसके अंदर पार्टिकल हैं। तो चलिए पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर गिवन एटम, अब एटम नहीं लिखेंगे, अब पार्टिकल्स पूछा तो पार्टिकल्स लिखेंगे अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आपकी बुक में दिया एवोगैड्रो नंबर, कभी कभी ये भी दे देंगे, कभी कभी वैल्यू भी लिख देंगे, तो सब सेम है। Na लिखे तब भी एवोगैड्रो, एवोगैड्रो लिखे तब भी Na, या एवोगैड्रो की गिनती दे दे 6.022 इंटू 10⁻23 वो भी सेम। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सब सेम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर गिवन जो पहले से गिवन है, कितना गिवन है, इतना गिवन है, तो यहाँ लिख दिया। अब नीचे एवोगैड्रो की गिनती कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ऊपर नीचे काट दो, 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये आपका एग्जाम्पल 3.3 हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल 3.4 की तरफ। क्या दिया है, कैलकुलेट मास, मास कैलकुलेट करना है। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ध्यान दिएगा, मॉलिक्यूल पूछा है, मॉलिक्यूल दिया है। अगर हम कहेंगे 1 मोल ऑफ एटम में कितने, 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होते हैं। अगर हम कहेंगे 1 मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, तो आप मॉलिक्यूल लिख देना एटम हटा के। तो यहाँ पे कितना दिया है, हमें गिवन दिया है। और क्या दिया है यहाँ पे, मास, मास यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, पहला वाला फॉर्मूला निकालना है। तो हमने लिख दिया n, अब पूरा नहीं लिख रहे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल m लिखा, मोलर मास की जगह सिर्फ हमने मास लिख दिया है, चाहे मास, गिवन मास की जगह हम मास भी लिख देंगे तो भी समझ जाएगा कि मास दिया हुआ जो है, तो ये दिया हुआ है, ये लिख दिया हमने, मास लिख दिया अपॉन मोलर मास। तो अब की बार मास नहीं दिया हुआ है, ये जो मास है नहीं दिया हुआ है, ये 0.5 मोल दिए हैं, तो मोल का तो नंबर ऑफ मोल्स तो ये है, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया। मास 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 गिवन नहीं है तो ऐसे ही लिख दिया मास को। अब मोलर मास किसका निकालना है, मोलर मास नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन का N2 है, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास होता है 14। तो 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 क्यों लिखा सर, क्योंकि n के साथ 2 है, 2 मॉलिक्यूल जुड़े, N2 लिखा जाता है, n सिर्फ नहीं लिखा जाता है। तो 14 इंटू 2 28, तो नीचे लिखेंगे 28, मास पता नहीं है। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 28, 5 इंटू 25, 0.5 इंटू 28 कितना आ जाएगा, 14 ग्राम आ जाएगा। ये आंसर आपका हो गया पहला। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा इनका क्वेश्चन देखिएगा, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, सिर्फ n है, N2 नहीं है, n है, एटम। क्या निकालना है, मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम। अब देखिए एटम पूछा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल पूछा था, अब यहाँ पे क्या पूछा है, एटम। क्या लगेगा यहाँ पे, मास, एटम, लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, मास दिया हुआ है, वहाँ पे भी मास था, वहाँ पे मॉलिक्यूल, नीचे एटम था। ठीक है, तो यानी कि इतना मोल, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ये मोल दिया है, 0.5 मोल दिया हुआ है, लगा देंगे, मास नहीं दिया है। ठीक है, मास तो जो गिवन होता है उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे कहीं नहीं गिवन है। इसका जो मास जो दिया है बेटा, ये मास नीचे वाला नहीं होता है कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, यानी कि पूरे उस एलिमेंट का, उस पूरे कंपाउंड का मास क्या है। तो इसका मास जो होता है कितना होता है, 14, नीचे 14 लिख दिया। इसको यहाँ पे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 इंटू 14 क्या आ जाएगा, 7 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो जल्दी से फिर।
अब देखिए बेटा, आपके पास जो नया जो तीसरा पॉइंट आया है, तीसरी, हमने फर्स्ट सेकंड बताया क्वेश्चन आपको। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो लिखा है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम मास फ्रॉम नंबर, ठीक है, मास, ठीक है, मास फ्रॉम नंबर निकालना है। एटम्स की बात हो रही है यहाँ पे, एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल का, मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा वाला फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर गिवन एटम, एटम डिवाइडेड बाय Na कह दो या एवोगैड्रो नंबर कह दो या एवोगैड्रो की गिनती लिख दो, चाहे Na लिख दो। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया। नंबर ऑफ मोल्स को अब शॉर्टकट में लिख रहे, सिर्फ n लिख रहे हैं, n इज इक्वल्स टू, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर गिवन एटम अपॉन Na लिख दो, चाहे 6.022 इंटू 10⁻⁴ वाला लिख दो, या आप इसको Na की जगह पे एवोगैड्रो भी लिख सकते हो, सेम, ठीक है। अब n लिखा, अब मॉलिक्यूलर गिवन एटम थे कितने, इतने थे, तो ऊपर लिखे। Na कितने होते हैं, नंबर कितना होता है, इतना होता है, 6.022 बताया अभी। दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 7 ग्राम आ जाएगा। या आपकी बुक में देखना बेटा, कभी कभी इसकी जगह पे ऐसे लिखा होगा, ये हम बता रहे, इसकी जगह पे देखना ऐसे लिखा होगा, आपकी बुक में देखना ऐसे लिखा होगा, ये लिखा होगा n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na, ठीक है। ये n किसका है, ये पूरा n इसका है, फॉर्मूले का, ये मॉलिक्यूलर गिवन एटम n, ठीक है। ये आ गया हमारा n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na, ऐसे भी लिख के दिया सकता है, ठीक है, बुक्स में ऐसे ही लिखा होगा आपकी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। ये ज़्यादा आसान था क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको 3 फॉर्मूले जो बताए थे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फोर्थ पार्ट आया 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल पूछा है, पहले एटम था, अब मॉलिक्यूल पूछा है, तो मॉलिक्यूल वाले में क्या लगाएंगे, उसमें भी वही लगाएंगे। हमने क्या कहा था, तीसरे वाले में अगर एटम आएगा तो एटम की बात करेंगे, पार्टिकल होगा तो उसकी जगह पे एटम हटा के पार्टिकल लिख देंगे, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल लिख देंगे, सेम वही फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे पहले हमने आपको दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो हमने पहले आपको फॉर्मूले बताए थे। अब इसी को हमने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया, n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na। n क्या था, जो दिया हुआ था, दिया हुआ ये था, तो ये लिखा। Na क्या होता है, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ऊपर नीचे काट दिया, 1 आया। भैया 6.022 ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, 1 ही तो आएगा, तो 1 आया। अब इन्हीं ने पूछा है, अब इन्हीं ने क्या पूछा है कि हमारे पास के नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, N2 एटम्स नहीं है, N2 मॉलिक्यूल्स है। ये देखिए N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख लिए, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, हाँ मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है बेटा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल है कितने, 1 तो आ गया। अब है कितने, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, मास नंबर तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल है कितने, तो N2 के पूछे, N2 के कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं N2 के। तो हमने का एक काम करते हैं, N2 का जो मास होता है वो कितना होता है, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28। आया कितना था यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स आया कितना था, 1। तो 1 इंटू जो आपका मास आया है 28, उससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं आप लोग, 10th में आ गए, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर की तरफ। जो आपके क्वेश्चन आंसर आए, ये जो बेटा आप देख रहे हैं, यहाँ से आपके स्टार्ट हुए क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं क्वेश्चन आंसर क्या लिखा है। पहला, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, व्हाट इज द मास इन व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन्हें ये दूसरा वाला शायद हमने लिख दिया बेटा, दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम 100 ग्राम ऑफ सोडियम 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है, कोई बात नहीं, सेकंड वाला पहले कर लेते हैं, फर्स्ट वाला बाद में करेंगे। तो उन्होंने कहा है किसका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला हमने नहीं लिखा, अभी वो लिखेंगे, ठीक है। सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये क्या है, सेकंड वाला है। 100 ग्राम Na है, 100 ग्राम Fe है। Na क्या होता है, सोडियम, Fe क्या होता है, आयरन, Fe को आयरन कहते हैं। तो कहने लगे ये बताइए यहाँ पे
किसका सबसे ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है हमारे पास, किसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, सोडियम में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं या आयरन में। इसका भी 100 ग्राम आयरन, इसका भी, लेकिन इन्हें पूछा सबसे ज़्यादा किसमें नंबर ऑफ एटम्स है। तो एटम्स की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, ग्राम में कोई चीज़ है, मास की बात हो रही है, तो उसका मतलब पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। तो n मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो हमने मास की जगह पे क्या लिखा, 100। मोलर मास निकालना होगा, किसका निकालना होगा, सोडियम का। सोडियम का बेटा जो मास होता है, एटॉमिक नंबर तो 11 होता है, मास होता है 23 होता है, और दिया हुआ भी है उसमें, ठीक है, आप देख लिएगा। और आयरन का होता है 56 होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो मास 100, मोलर मास सोडियम का 23, ठीक है। फिर मास फिर से फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसका भी निकालना है आयरन का, तो इसमें भी ऊपर लिखा 100, ऊपर दिया हुआ इसका भी 100। इसका मास कितना होता है, 56 लिखा। इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो Na का आएगा 4.347 और आयरन का आएगा 1.785 आएगा, इतना आ गया। ये क्या आया बेटा हमारे पास, ये नंबर ऑफ मोल्स है। ये क्या आया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गया अभी हमारे पास, ठीक है। ये दोनों नंबर ऑफ मोल्स है, ये n आया, ये n आया, ये n आया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। पहले किसका निकालेंगे, Na का, तो Na लिखा। अब नंबर ऑफ एटम्स का कौन सा फॉर्मूला था मूल कॉन्सेप्ट का, तीसरा वाला कौन सा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर गिवन एटम अपॉन Na, यही तो था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो भैया नंबर ऑफ एटम्स वाला तीसरा वाला फॉर्मूला था, तो यहाँ पे लिखा n इज इक्वल्स टू Na। आप चाहे ऐसे लिख दो या चाहे ऐसे लिख दो, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या पता चला कि कौन कौन सी जो इसमें जो दिए हैं नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे गिवन एटम, एवोगैड्रो नंबर तो चलिए लिख लेंगे, हमें याद है, वो तो एज्यूम करना ही होता है। और n दिया हुआ है यहाँ पे, n सर नंबर ऑफ एटम तो यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है, n दिया है, नंबर ऑफ मोल्स हाँ दिया हुआ है, सोडियम का पहला आया है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दिया है, और Na की वैल्यू तो हमें मालूम है, लिख देंगे, यानी कि ये निकालना है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, n इंटू Na हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, n की वैल्यू क्या आई थी 4.347, और Na की वैल्यू कितनी होती 6.022 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका आंसर 26.177 इंटू 10⁻23। ऐसे ही इसमें करना है, आयरन वाले में सेम आपको नंबर ऑफ एटम लिखने हैं, यही वाला फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10.74, एकदम सेम वैसे ही करना है, जैसे ये किया वैसे ये भी करना है, सेम फॉर्मूला। अब इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स, किसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। अरे सर पहले ही देख के बता देते कि इसके ज़्यादा थे, क्योंकि n जो होता है हमारा बेटा, नंबर ऑफ एटम्स जो होता है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एवोगैड्रो नंबर जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स के, किसके, नंबर ऑफ एटम्स के। अगर हमारा ये, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर अगर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब ये तो पहले ही जीत गया। 4 पॉइंट आ रहा है, इसका 1 पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब यहीं पे लगा देते, कोई बात नहीं। यहाँ तक के करके आया तो आप खुद ही देख लिए किसका ज़्यादा है, तो इसी का ज़्यादा है सोडियम का। तो सोडियम के नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयरन, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से आप लोग।